ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की क्या विशेषताएं होती है, उसके बारे में आज हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। आप लोग पिछले क्लास में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में पढ़ चुके हैं। वास्तव में ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट होते क्या हैं वो देखिए। मान लीजिए कि ABC कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ABC, जहाँ पे एंगल B राइट एंगल है और एंगल C का मेजरमेंट x रेडियन है, तो क्या आप बता सकते हैं कि साइन x, कॉस x, टेन x, कॉसेक x, सेक x और कॉट x का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है x के लिए, और ये तो बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस होता ही है। ये परपेंडिकुलर है AB x के लिए और BC बेस है, ओके, और ये हाइपोटेनस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन x क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि साइन x इज इक्वल टू P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस x क्या होगा, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। ये आप बताइएगा। इसका रेसिप्रोकल, साइन x का रेसिप्रोकल कॉसेक x होता है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, H/P। कॉस x का रेसिप्रोकल सेक x होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, H/B। और टेन x का रेसिप्रोकल कॉट x होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, B/P। ये आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इन्हीं 6 को 1 2 3 4 5 6 इन्हीं 6 को हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस यही 6, साइन x, कोस x, टेन x, कॉसेक x, सेक x और कॉट x को ही हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ये किसके फंक्शन होते हैं, एक एंगल के। ये जो हम लोग 6 डिफरेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को देख रहे हैं, ये रियल में किसके फंक्शन है, एक एंगल के। और वो एंगल कौन सा है, वो एंगल है x, ओके। इसी x का ये फंक्शंस है और इसी x के अकॉर्डिंग हमें इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन x का वैल्यू P/H मिला है, क्योंकि x के लिए ही परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वाला साइड AB है P, और इसी x के लिए बेस का काम BC कर रहा है, ओके। तो x के अकॉर्डिंग ही हमें साइन ऑफ x का वैल्यू मिलता है। तो देखिए P यहाँ पे क्या है, AB अपॉन H क्या है, AC, ओके। अगर आप एंगल को चेंज कर देते हैं, जैसे आप x के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन का वैल्यू निकालें कि साइन ऑफ x क्या होगा, तो x नहीं लेके अगर आप ये एंगल ले लेते हैं, हम लोग एक्यूट एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये एंगल अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए कि इसका मेजरमेंट y रेडियन है, तो साइन y का वैल्यू क्या होगा, तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, वो AC है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग एंगल के लिए एक ही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन का वैल्यू अलग अलग आया है। ये AB/AC है, जबकि ये BC/AC है। मीन्स किसी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उस एंगल पे, जिस एंगल का वो फंक्शन है, ओके। आगे बात समझ में, इसे आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ खासियत है, जिसे पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग प्रूफ कर रहे होंगे पिछले क्लास में। जैसे पहला प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, याद आया, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आप इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़े हैं, एंगल कैसे क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, एंगल का
मेजरमेंट कितने तरीके से किया जाता है, जिसमें हम लोग पढ़े थे डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन के बराबर होता है, और 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, ये पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और आपके चैप्टर का भी नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज आप लोग देख लिए कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, उसकी क्या, वो कितने टाइप का होता है और उसकी क्या खासियत होती है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, मीन्स 1/4। तो किसका 1/4? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4। तो देखिए जब कोई रे, ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड ये रे है, ये रे जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करती है तो ये क्या होता है, घूमते 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 इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में जब कोइंसाइड कर जाता है तो हम कहते हैं कि 2 पाई रेडियन का एंगल बना है, या ये कहते हैं कि 360 डिग्री का एंगल बना है। तो जब आप एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 4 भाग में बांट दीजिएगा तो प्रत्येक भाग एक एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कुछ इस तरीके से देखिए, ये रे था ओए, ये रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और रोटेट करते करते फिर से यहाँ पे पहुँच गई है, इसीलिए एंगल जो बना है वो 360 डिग्री का बना है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए एंगल पॉजिटिव मिला है। 1 कंप्लीट रोटेशन जो ओए था, घूमते घूमते फाइनल पोजीशन पे पहुँच गया। ओ ए ही इनिशियल पोजीशन भी है और ओ ए ही फाइनल पोजीशन भी है, यहाँ पहुँच गया। ओके, ओ बी यहाँ लिख देते हैं, ओ ए घूमते घूमते ये फाइनल पोजीशन, ओ बी मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों आपस में कॉन्साइड कर गया, तब यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बना, या हम ये कह सकते हैं कि पाई रेडियन का एंगल बना। ओके, दोनों में से कोई बात कह सकते हैं, सॉरी 2 पाई रेडियन का एंगल बना। तो एक चक्कर जब पूरा किया तब अगर आप इस रिवॉल्यूशन का 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 4 भाग में बांट दे, मीन्स 2 पाई को 4 भाग में बांट दे या 360 डिग्री को 4 भाग में बांट दे, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, π/2 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो प्रत्येक भाग जो होगा वो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे होगा, π/2 रेडियन का होगा। तो देखिए जब आप कंप्लीट रिवॉल्यूशन करवाते हैं तब तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है ना, आप इसको आधा ही घुमाइए तब क्या बनेगा, पाई रेडियन का एंगल बनेगा। ओके, ये जो एंगल होगा वो पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो ये जो है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का आधा पार्ट है, अर्धांश है। ओके, तो देखिए यहाँ रे ओए था, ये रे घूमते 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 इस तरीके से आ जाती है, ये रे ओए घूमते घूमते इस तरीके से जो है यहाँ से घूमते 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 ऐसे हो जाती है। तो अब ये बन गए ओ बी, ये पोजीशन हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो ये एंगल बना है वो कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अर्धांश हुआ, लेकिन हमें 4 भाग में बांटना है। अर्धांश यानी कि ये वाला आधा भी पाई रेडियन और ये वाला आधा भी पाई रेडियन और टोटल मिला के 2 पाई रेडियन। तो हमें तो 4 भाग में बांटना है, तो क्या करेंगे, आधा रोटेशन इतना पे हुआ अर्धांश, तो चतुर्थांश क्या होगा, चतुर्थांश जब इस आधा का भी आप आधा कर दें, मीन्स आप इस तरीके से ले 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री, और फिर से इधर 180 तो टोटल 360 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एंगल बनाना होगा। तो देखिए ये इनिशियल लाइन जो है इस तरीके से रोटेट करते करते यहाँ पर पहुँच जाएगी परपेंडिकुलर बी। तो ये जो एंगल बनेगा इस तरीके से, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल का मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। और हम चूंकि एंगल का मेजरमेंट हमेशा इनिशियल साइड से ही शुरू करते हैं, इनिशियल साइड से, तो इनिशियल साइड से ये टर्मिनल साइड का घुमाव यहाँ पे 90 डिग्री है, जबकि यहाँ इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का घुमाव यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरीके से 180 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें और ज़्यादा घुमाव कर देते हैं, 180 से ज़्यादा, मीन्स आप इसमें 90 में 90 जोड़े तो 180 यहाँ पे आया टर्मिनल पोजीशन। आप फिर से इसमें 90 जोड़ दीजिए, 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो आप इसे घुमाते घुमाते 270 डिग्री का एंगल बनाइए। तो कैसे होगा देखिए,
ये इनिशियल साइड था और ये टर्मिनल साइड, ये 90 डिग्री बना, ये 180 डिग्री बना, और ये कितना बन जाएगा 270 डिग्री का बन जाएगा। तो ये जो पोजीशन होगा ये कितना का होगा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके मिला, तो ये कितना होगा 270 डिग्री। ओके, क्योंकि हम हमेशा इनिशियल साइड से ही एंगल के रोटेशन को मापते हैं, तो ये कितना हुआ 270 डिग्री। और फिर जब ये एक बार पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। ओके, आगे बात समझ में। तो देखिए, ये अगर मैं सिर्फ इस एंगल की बात करूं तो ये 90 डिग्री है। अगर मैं इस दोनों के एंगल के बीच की बात करूं, इस दोनों के बीच के एंगल की बात करूं, तो ये भी 90 डिग्री है। इसके और इसके, इस दोनों साइड के एंगल की बात करूं, इस दोनों साइड के बीच के एंगल की, तो वो भी 90 डिग्री है। इस साइड और इस साइड के बीच के एंगल की बात करूं तो वो भी 90 डिग्री है। तो मतलब प्रत्येक पार्ट जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, 90 डिग्री वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। लेकिन एंगल को तो हम हमेशा इनिशियल साइड से मापते हैं टर्मिनल साइड की ओर। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का घुमाव 90 डिग्री, यहाँ पे इनिशियल साइड से ये टर्मिनल साइड बन गया तो इसका घुमाव 180 डिग्री, 90 + 90 180। फिर यहाँ से घूमते घूमते 180 से भी ज़्यादा घूमते घूमते ये यहाँ पहुँच जाती है 270 डिग्री, क्योंकि हम हमेशा एंगल का मेजरमेंट इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर करते हैं और घूमते घूमते वो आपस में कॉइंसाइड कर जाती है और तब हम कहते हैं कि 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन का एंगल बना है। एक बात और, ये 360 डिग्री का एंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 डिग्री के एंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये लाइन जो है, ये रे जो है, घूमी ही नहीं, ऐसे ही फिक्स है। तो आप क्या कहिएगा कि एंगल जब घूमी ही नहीं, रे जब घूमी ही नहीं, रोटेशन ही नहीं हुआ, तो एंगल क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, मीन्स 0। इस वाले पोजीशन को देख के कहिएगा, या फिर ये भी कहिएगा कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर ली है, इस तरीके से 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप कहिएगा कि 360 डिग्री का एंगल है। तो दोनों बात हो सकती है यहाँ पे। तो ये जो है दोनों बात को रिप्रेजेंट करता है कि 2π रेडियन यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनना है, या फिर 0 डिग्री का, और 0 डिग्री को भी ये वाला जो है रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखिए, यही जो है इसी को हम लोग चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये तो 4 आ गया है, चारों क्वाड्रेंट का अलग अलग नाम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो किसको पहला कहेंगे, किसको दूसरा कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। आपके मन में आई होगी ऐसा क्यों, इसे फर्स्ट तो फिर इसे सेकेंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ कहते हैं, इसे फर्स्ट तो इसे सेकेंड क्यों कहें? वो इसलिए क्योंकि एंगल जो है वो हमेशा यहाँ पे जो मैं मापी हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप लिए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका नंबरिंग भी करना पड़ेगा। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज में ये लिए है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। आगे बात समझ में, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्या वैल्यूज होंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, सेंटर जिसका होगा ओरिजिन और 1 यूनिट रेडियस लेके, मीन्स 1 यूनिट रेडियस लेके और ओरिजिन को सेंटर मान के मैं एक रेडियस ड्रॉ करूँगी XY प्लेन में। तो चलिए, सेंटर मान के हम लोग एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे और रेडियस का लेंथ 1 यूनिट लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसका लेंथ 1 यूनिट है और ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। इसे और आगे बढ़ा देते हैं, एक्स डैश, y और ये y डैश। ओके, आगे बात समझ में। चूंकि इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है इसीलिए यह एक यूनिट सर्कल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट का जो है निर्देशांक क्या है इस पॉइंट का, तो आप कहिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहिएगा x का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा और y 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो y का वैल्यू 0 होता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूं B का, तो आप कहिएगा कि y, चूंकि ये यूनिट सर्कल है इसीलिए इसका भी माप 1 यूनिट ही होगा, तो y 1 है जबकि x 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,
1। उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट सी का हो जाएगा -1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -1। आई बात समझ में? तो इसके हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट भी देख लिए। अब क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं P सर्कल पे, कुछ इस तरह से लेंगे ये पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं A, B कि AP का लंबाई x यूनिट हो। यहाँ पे AP का लंबाई जो है वो x यूनिट है। तो हम लोग जानते हैं कि जब x लंबाई का आर्क लेते हैं तो उस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है। वो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो आर्क लेंथ के इक्वल होता है। ये x यूनिट का आर्क है यूनिट सर्कल पे, इसीलिए ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो x रेडियन का बनेगा। ओके, आगे बात समझ में? अब मैं क्या करती हूँ P से परपेंडिकुलर डालती हूँ इस पे x एक्सिस पे। तो P से परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे, ठीक है ना? तो क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा A, 0, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ए भी है इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A, 0 हो जाएगा। मीन्स ये जो लेंथ है, मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं जैसे PM, परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये जो लेंथ है OM वो कितना हो जाएगा A, और ये जो लेंथ है PM वो कितना हो जाएगा B, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि साइन x का वैल्यू क्या होगा, मीन्स साइन x, इस एंगल के लिए साइन x इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहिएगा कि साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है PM और उसका लेंथ क्या है PM का, वो लेंथ जो है वो है B, और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस क्या है OP। ट्रेंगल OPM में साइन x इज इक्वल टू PM अपॉन PO होगा। तो PM का वैल्यू B है और OP का वैल्यू जो है वो 1 होगा, क्योंकि यह एक यूनिट सर्कल है इसीलिए इसका रेडियस 1 होगा। तो यहाँ पे भी 1 यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। ओके, तो नीचे में 1 इस तरीके से आएगा तो इसे हटा ही देते हैं। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos x पूछूं कि cos x क्या होगा, तो आप कहिएगा cos x क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या होगा, बेस OM अपॉन OP। तो OM का मेजरमेंट कितना है, कितना लंबाई है इसका, तो इसका लंबाई A है और हाइपोटेनस 1 है, तो वो तो लिखे या फिर नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A। तो इस ट्रायंगल POM में साइन x इज इक्वल टू B एंड cos x इज इक्वल टू A आया है। इसी तरीके से आप लोग tan x भी निकाल सकते हैं। जब आप sin x का वैल्यू आपको पता है, cos x पता है, तो tan x क्यों नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x, तो B बाय A। ओके, अगर यहां तक तो बात क्लियर है। अगर ये जो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट AB है, ये पॉइंट अगर घूमते 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 इस पॉइंट B पे पहुंच जाएगा, जैसे ये पॉइंट P जो है वो B पे चला जाएगा, B पे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा जरा सोचिए। क्योंकि P का कोऑर्डिनेट AB है और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट घूमते घूमते B पे पहुंच गया है, तो यहाँ पे एट पॉइंट B पे क्या होगा, A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 1 हो जाएगा। A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 1। ओके, तो और इसके साथ साथ क्या होगा, चूंकि ये पॉइंट जब P घूमते घूमते OP जब OB बन जाएगा तो ये एंगल भी बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते होते ये कितना रेडियन का हो जाएगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये एंगल का मेजरमेंट हम जानते हैं कि π/2 रेडियन होता है। तो एंगल जो होगा, ये x जो होगा वो हो जाएगा π/2 रेडियन। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं एट पॉइंट B साइन x यानी कि साइन π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा कि साइन x का वैल्यू तो B होता है और यहाँ पे B क्या है, 1 है। फिर पूछूं cos x क्या होगा, तो cos x के जगह पे π/2 है, π/2 इज इक्वल टू cos x का वैल्यू तो A है, तो A इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से tan x क्या होगा, यानी कि tan π/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/0, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में? मीन्स पॉइंट B पे साइन cos और tan का ये वैल्यूज होंगे। अगर ये पॉइंट P घूमते घूमते C पे पहुंच जाए तो क्या होगा, एट पॉइंट C। देखिए, इस तरीके से अभी तक आप लोग साइन π/2 cos π/2 का वैल्यू निकालना नहीं सीखे हैं,
रियल में यही होता है, इसे आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे। तो आज आ गई समझ में कैसे हुआ ये वैल्यू, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 क्यों हुआ, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 क्यों हुआ, और टेन पाई बाई 2 का वैल्यू अनडिफाइंड क्यों हुआ। आइए उसी तरीके से हम समझेंगे आगे। देखिए आगे हम लोग सीखेंगे कि साइन पाई बाई 2 का वैल्यू जो होता है वो किस तरह से हुआ उसके बारे में। एट पॉइंट सी पे क्या होगा, ये एक्स जो होगा यानी कि एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, या 180 डिग्री बोलिए या फिर पाई रेडियन बोलिए। तो एट पॉइंट सी जो होगा x इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, और a यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और b 0। a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 0। इसीलिए साइन पाई क्या होगा, साइन x का वैल्यू क्या होता है b 0 एंड कॉस पाई इज इक्वल टू a होता है, वो क्या होगा -1। तो टेन पाई क्या होगा, साइन पाई बाई कॉस पाई 0 बाई -1, तो 0 अपन -1 इज इक्वल टू 0। ओके आगे बात समझ। उसी तरीके से एट पॉइंट डी, इसको डी मान लीजिए, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। तो डी में 270 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा जब ये पॉइंट पी घूमते घूमते पॉइंट डी पे पहुंच जाएगा तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए क्या है 0 और बी क्या है -1, बी क्या है -1। तो साइन 3 पाई बाई 2 जो होगा वो क्या होगा, चूंकि साइन एक्स क्या मिला है b और b क्या है -1 एंड कॉस 3 पाई बाई 2 क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू 0। और इसी तरीके से आप लोग 2 पाई पे भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि b यहाँ पे ये a है और ये b है, तो साइन 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 0 और कॉस 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा -1। और उसी तरीके से आप टेन 2 पाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग समझ गए कि किस तरीके से प्रत्येक एक्सिस पे जो है साइन कॉस टेन का वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है, उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग और एंगल कितना डिग्री का बनता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालना सीखे। उसी के हिसाब से जब आप साइन कॉस और टेन निकाल सकते हैं तो इसका उल्टा कॉस एक सेक और कॉट भी निकाल सकते हैं। ओके तो अब मैं बात करूंगी कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ओके 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ली हूँ यहाँ पे वो एक्स वाई पॉजिटिव है, दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है ए बी दोनों पॉजिटिव आया है, और इसी के वजह से साइन एक्स का वैल्यू b जो कि पॉजिटिव और कॉस एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव, और इसीलिए टेन एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव आया है। तो जब इन तीनों ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो इसके रेसिप्रोकल का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। मीन्स ऑल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल पॉजिटिव। ओके अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं जो कि पाई बाई 2 से पाई तक होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कोई पॉइंट लीजिए Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, फिर y लेते हैं ना आप, तो x जो है यहाँ पे निगेटिव है। मीन्स आपको -a, b लेना होगा। माइनस इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव है और ये पॉजिटिव है y, इसलिए -a b, ये तो आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो देखिए यहाँ पे जब ये जो है a -a बन गया और b वैसे का वैसे ही है, तो साइन x क्या होगा यहाँ पे b के इक्वल जो कि b है, और कॉस x a में चेंजिंग हो गया, साइन चेंज हो गया जो कि -a है, तो टेन क्या होगा -a है, तो टेन क्या होगा मीन्स टेन एक्स क्या होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये निगेटिव हो जाएगा। मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव जबकि कॉस और टेन निगेटिव आया है। आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी पॉइंट लीजिएगा तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मिलेगा जबकि कॉस और टेन निगेटिव मिलेगा। जब साइन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि कॉसिक भी पॉजिटिव होगा, सेक निगेटिव होगा और कॉट निगेटिव होगा। ओके तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन और कॉसेक
पॉजिटिव होगा। मैं इसके आधार पे एक बहुत बड़ा टेबल बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से बता रही हूँ और इसी का यूज आप लोगों को एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में होगा। तो देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे ए बी, जैसे आप पॉइंट लीजिए आर, तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, दोनों निगेटिव होगा, मीन्स माइनस ए माइनस बी लीजिएगा आप, तो दोनों निगेटिव जब आप ले लीजिएगा, साइन और कॉस निगेटिव ले लीजिएगा तो tan पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि b बाई ए माइनस बी अपन माइनस ए, tan पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड में क्या होगा, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का बात था, थर्ड में क्या होगा कि साइन जो है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस बी माइनस ए, कॉस भी निगेटिव हो जाएगा, लेकिन tan जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए जब साइन नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी नेगेटिव होगा, और tan पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। मीन्स हम लिख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होगा। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लीजिएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, a माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन का जो वैल्यू है b वो नेगेटिव हो गया, मीन्स साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस चूंकि वैसा ही एक a है तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, tan कॉस साइन वाई कॉस निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसका उल्टा जो होगा कॉस एक निगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये कॉस जो है वो क्या है, a है, जो कि a में तो कोई चेंजिंग नहीं आया है, तो कॉस पॉजिटिव होगा। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी का जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 4 बचा वो नेगेटिव होगा, 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचा ना कॉस और सेक के अलावा, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो ये बात आ गई समझ में। तो आइए इसे नोट कर लीजिए। तो आप जान चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और कौन से निगेटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, जबकि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसे आप लोग याद कैसे रखिएगा। इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ, और वो ट्रिक क्या है जानते हैं आप, यहाँ पे देखिए वो ट्रिक है ऐड, ये ट्रिक है ऐड शुगर टू कॉफी। कैसे है ये देखिए, इसका पहला लेटर ए है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। दूसरा एस फॉर, आप यहाँ पे लीजिए साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर जो ये लीजिए साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस एक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब है कि टी फॉर tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, आगे बात समझिए, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ऐड शुगर टू कॉफी। या फिर आप ये भी बना सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप ये कोई भी ट्रिक याद रखिएगा। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो 0 से π/2 के बीच में होता है, तो इसमें जो है दो टाइप का एंगल काम करेगा, जो कि होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स आप 90 डिग्री से कम ले रहे हैं यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा, इस टाइप का एंगल काम करेगा। टोटल 360 डिग्री है, उससे आगे थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये बात को दिखा रहा है। तो ये जो एंगल है ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दो टाइप का एंगल काम करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, दो टाइप का एंगल काम करेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो टाइप का एंगल काम करेगा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आप 270 डिग्री प्लस थीटा और क्या कर सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, और एक और एंगल काम करता है यहाँ पे माइनस थीटा, मतलब ये अगर थीटा है तो माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाके, थीटा नहीं जाके उल्टा डायरेक्शन में माइनस थीटा, तो माइनस थीटा जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और ये एंगल भी इसमें काम करता है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो टाइप का एंगल, सेकेंड में भी दो टाइप का, थर्ड में भी दो टाइप का, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तीन टाइप का एंगल काम करता है। एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर आपको मिले या
270 डिग्री प्लस माइनस थीटा मिले अगर आपको किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो मीन्स जैसे रहेगा 90 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर इस टाइप का एंगल आपको मिले, इस टाइप का केस आपको मिले, तो आपको याद रखना है कि साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। ये तो ये वाले केस में हुआ, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो इस कंडीशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन कॉस नहीं बनेगा, कॉस साइन कुछ नहीं, जो है वही रहेगा। मीन साइन 180 डिग्री प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होगा, उसके बाद कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही होगा। मीन्स इसमें चेंजिंग नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, जबकि इस टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा। ओके, इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा वाला जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, और इसी एंगल के लिए हम लोग ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव होता है। और एक बात और हमें ध्यान रखना है कि जब 90 डिग्री वाला कंडीशन हो, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा वाला, तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है। मीन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, और पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव है इसमें। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो जब आप साइन कॉस और टेन के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या आप कॉस एक सेक और कॉट के लिए नहीं निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो तीन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। अब साइन कॉस और टेन के लिए 360 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी 360 डिग्री वाला कंडीशन आता है प्लस माइनस थीटा के साथ, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंजिंग, इसीलिए 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होगा। 360 कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और टेन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अगली बात समझ में। अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। जैसे ही 90 डिग्री वाला दिखा हम समझ जाएंगे ओ साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस में चेंज कर दीजिए। अब देखिए साइन जो है वो पॉजिटिव होता है इसमें, तो इसीलिए इसका वैल्यू इसमें इसे हम पॉजिटिव रहने देंगे। दूसरा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन दे देंगे। और इसका वैल्यू क्या होगा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का, तो जैसे ही ये 90 डिग्री के फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे कि कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। अब टेन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अब देखिए 180 डिग्री वाला जो कंडीशन होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब साइन का साइन कॉस का कॉस और टेन का टेन हो जाएगा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा करेंगे, क्योंकि साइन जो है ये साइन वो पॉजिटिव होता है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, कॉस निगेटिव होता है इसीलिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, उसी तरह से टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा तो होगा, लेकिन निगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा जो होता है वो निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, आगे बात समझ में। इसी तरीके से हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, तो बाद बाकी सब निगेटिव, तो टेन के सामने यहाँ पे क्या कीजिए, पॉजिटिव रहने दीजिए, और बाद बाकी जो भी है उसको निगेटिव कर दीजिए, साइन और कॉस यहाँ पे निगेटिव कर दीजिए, साइन और कॉस निगेटिव, और टेन को पॉजिटिव रहने दीजिए। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री के केस में चेंजिंग नहीं होता है, साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब साइन 270 डिग्री माइनस थीटा तो चेंजिंग होगा, क्योंकि 270 डिग्री वाला कंडीशन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर देंगे उसको, साइन को कॉस को क्या चीज़ में, साइन में चेंज कर देंगे, और टेन को कॉट में चेंज कर देंगे। ओके, तो टेन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक को रहने दीजिए, बाद बाकी सबके सामने निगेटिव लगा दीजिए, क्योंकि इसे निगेटिव होना है, साइन और टेन को। ओके, साइन और टेन को निगेटिव, बाद बाकी जो बचा वो पॉजिटिव, यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ पे तो सेक ली नहीं हूँ मैं, टेन ली हूँ सिर्फ, तो देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस के लिए हो जाएगा साइन थीटा, टेन के लिए हो जाएगा कॉट थीटा, और इसके लिए हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि
ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। आगे बात समझ में। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा और इसी के आधार पे हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।